This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर नाजरीन हम गुफ्तगू करेंगे वो है हमारा बजट 2016-17 और इसमें क्या बात करेंगे जनाब वाला, क्या हमारे लिए, क्या हमारे मद्दे मुकाबिल चीज़ें हैं हमारी हुकूमत के लिए, हमारे तो मैं गलत कह रहा हूँ, हमारी हुकूमत के लिए कि वो बजट तैयार कर सके। और उस मुतालिक हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़े ही मारूफ़ मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, शहर के मारूफ़ सनतकार व ताजिर जनाब शेख फजल जलील साहब। वेलकम करूँगा। थैंक यू। तारुफ तो आपका बड़ा तवील है, बहुत सारे ताजिर तंजीमों के अंदर आप अहम मुद्दों के ऊपर फाइज रहे हैं और ताजिर सियासत में भी बहुत ज़्यादा मुतारिक रहे हैं। आजकल मुझे नहीं पता, क्योंकि पिछले चंद प्रोग्रामों से जिस तरह की बातें आपकी सुनी, मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत सारे दर्दमंद पाकिस्तानियों की तरह आपका भी कुछ भरोसा निज़ाम पर से उठ गया है। चाहे कौम से ना उठा हो, आइडियल्स और नज़रियात से ना उठा हो, लेकिन हुकूमत और निज़ाम से ज़रूर आप काफ़ी, लेकिन खैर एनीवे उसको सामने रखते हुए लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक। वो तो हमेशा ही हम मस्बत ही बात करते हैं, लेकिन आखिर में मैं आपको बताऊं, वैसे क्योंकि आपने बोल दिया लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज, मैनी ऑफ देम आर ऑफ वेरी ओल्ड एज, बट आई हैव नेवर सीन देम डिसइल्यूजन्ड एवर इन माई लाइफ, but I see them disillusioned now, which is very, very unfortunate. I have never seen them disillusioned ever in their lives, but now I have seen them. This includes professionals, this includes businessmen, this includes educationists, this includes retired bureaucrats, even retired forces of professionals. I have never seen them, but today I have. खैर anyway, keeping that aside, आपको पता होगा कि हुकूमत के लिए अभी सबसे बड़ा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आप पड़ा कि बजट के आने से पहले, इसको आप चैलेंज समझ लें या इसको आप अपॉर्चुनिटी समझ लें, कि सबसे पहला पानामा पेपर्स, इसकी गार्ब में अब धेले का काम नहीं होगा। एक वफाकी वज़ीर ने बयान दिया है कि इसकी वजह से सियासी तौर पर बहुत सी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। आगे चल के हो सकता है सीपेक के मंसूबे में अगर ज़रा सी ताख़ीर हुई तो उसका ब्लेम भी इस पर डाल दिया जाएगा। ज़रा इस मुतालिक अपनी मुफस्सिल राय दीजिएगा। देखिए जी, ये इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा जी, और आप सबसे ज़्यादा तो आपके बजट के ऊपर आएगा इसका। जी जी, और आपकी अप्रीहेंशंस बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत सारी चीज़ों पे आएगा। सीपैक एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये गवर्नमेंट ने उठाया हुआ बीड़ा के सन अपने जाने से पहले इसको कंप्लीट करके जाएंगे। जी जी, और फॉर्चुनेटली चाइनीज़ इंटरेस्टेड हैं इसमें और वो काम भी हो रहा है। कल CEOS का जो आपने देखा होगा, हाँ हाँ, दे हैज़ विजिटेड चाइना। जी जी, उन्होंने गारंटी दी है उनको कि सीपैक जो है किसी तरह हम मुतासर नहीं होने देंगे, हमारी फोर्सेस आपके साथ होंगी। हाँ। और इसके लिए हमने अपने डिविजन्स भी तैयार किए हैं जो उनको सेफ गार्ड करेंगे जो चाइनीज़ यहाँ पर आएंगे। लिविंग दैट असाइड, अब चैलेंजेस जो बजट के हैं, वो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ी अप्रीहेंशन थी इस वक्त, वो ये थी कि हम जो सुन रहे थे आपके बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेशन ज़रा हैवी आने वाली है इस वक्त, लेकिन अब सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है और ख्याल ये किया जा रहा है, आपने अखबारों की भी और लोगों की भी राय ये है कि इतना बड़ा टैक्सेशन का इम्पेक्ट इस मरतबा इस बजट में नहीं आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में ये ख्याल है जी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि गवर्नमेंट बेइंतहा सियासी दबाव का शिकार है। इसकी वजह से अवाम को पैसिफाई करने के लिए बहुत सारे मंसूबे और स्कीमों का ऐलान होगा नहीं होगा, वो का मतलब काम आगे होगा नहीं होगा, वो एक अलग बात है। इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी। अरे साहब, 100 करोड़ से ज़्यादा के मंसूबे DI खान के लिए अनाउंस कर दिए। आज की बात बता रहा हूँ आपको, आपने भी सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल है। ऐसी कौन सी दूध शहद की नहरें वहाँ से निकलना शुरू हो गई कि 1 अरब से ज़्यादा के मंसूबे आप वहाँ होके करके वहाँ पे इफ्तिताह भी कर रहे हैं एक हाईवे का। हाँ, तो अब लोगों को तो पैसिफाई करना है, क्योंकि अब जो पैचेस हैं या जो भी छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ अपनी सपोर्ट है, वहाँ पे पैसा बेदरे खर्च करना है। तो टैक्स का आपने खुद बता दिया। 8 दिन से खबरें भी आ रही हैं अखबारों में कि जी जो बजट आएगा वो बड़ा बिजनेस फ्रेंडली होगा। बिजनेस अब कहाँ तक वो बिजनेस फ्रेंडली होता है, लेट अस सी।
जो एप्रीहेंशन थी उसको डिस्पेल करने के लिए उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जी नॉट टू वरी, हम जो बजट लाएंगे कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ने लगे लोगों के ऊपर, ईजमेंट इट इज गोइंग टू बी एन इजी बजट। अच्छा, इफ आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस, मतलब ऑब्वियसली इट सीम्स अ वेरी लेम क्वेश्चन, लेकिन हम डेवलपमेंट बजट की हमेशा बात करते हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदर तरक्की आती है। आपने देखा होगा बाकी सब चीज़ें तो दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन कि जी डिफेंस बजट हमारा बहुत हाई है, हमारी रीपेमेंट बहुत ज़्यादा वगैरह वगैरह वगैरह। डेवलपमेंट बजट का सर ये हाल है कि एक जनाब सेक्रेटरी ख़जाना बलूचिस्तान, उनके घर से 63 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। एक मेरे ख्याल इंजीनियर है, वो पता नहीं क्या उसका रैंक होगा, उसके यहाँ से 1 अरब से ज़्यादा। ये सब तरक्याती बजट है सर, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। अब आप मुझे बताएं कि बजट के बारे में चैलेंज तो यही है कि तरक्याती बजट क्या दोगे, तो वो तो इधर उधर से मिल रहा है। अब तो बलूचिस्तान के लोग खुद कहने लगे कि भाई हमें अब पता लगा कि हमारा पैसा जाता कहाँ है। कल लोगों के आपने इंटरव्यू सुने होंगे, उन्होंने कहा ये तो कहानी 60-70 साल से चल रही, 65 साल से बजट जो आता है तरक्याती बजट वहाँ लगता कहाँ है। और ख़ास तौर पे ऐसे सूबे में जो बड़ा रिमोट है और बड़ी फ्रेजाइल गवर्नमेंट होती है। बलूचिस्तान इज़ अ वेरी बहुत फ्रेजाइल सूबा है आपका, वहाँ पे सबको मिला के बिठा कर फिर हुकूमत बनती है, ये एक इसकी हिस्ट्री है। और वहाँ जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है, सबके उसमें हिस्सेदारी है। आप ये समझ रहे हैं कि उसमें सियासतदान नहीं है, तो ये हमारी गलत फहमी है। नॉट द ब्यूरोक्रेट्स, ऑल ऑफ देम, whoever who are sitting there। अब तो ये whoever का लफ्ज आपने सही इस्तेमाल किया, क्योंकि whosoever जो है वो सब उसमें घेरे में आ चुके हैं, आपको पता है। जी हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, वो मुंह छपाते फिर रहे हैं। तो ये छोटे अलमिया ऐसे छोटे सूबों का, और इसको हमारी तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट जो ओवरलुक करती रहेंगी और करती रहेंगी आइंदा भी, आई टेल यू। क्योंकि अगर आपने पैसिफाई रखना है उस सूबे को, नहीं तो फिर वही हालात हो जाएंगे, भाई एक और सरदार खड़ा हो जाएगा, एक नई बगावत शुरू हो जाएगी। यू हैव टू पे देम। ये एक तरह का रैंसम है जो गवर्नमेंट वहाँ पे करती है। हम दिस सर बड़ी नहीं बात ये सही होगी, लेकिन मीडिया पे करना और बात बड़ी बुजुर्ग की बात है। ये तो अब खुल गई है ना सारी बात। इट इज़ नो, ये कोई ढका छुपा सीक्रेट तो रहा नहीं। बलूचिस्तान का सूबा जो है वो हमेशा से इसी तरह है। आपने उन पर बमबारी करके भी देख ली, अयूब खान के ज़माने भी हुई, याहिया के ज़माने में हुई, भुट्टो साहब के ज़माने में भी हुई, बमबारी होती रही है वहाँ पे। और फिर वहाँ फिर इस तरह के चैलेंजेस उभरते रहे। सूबे ने कभी तरक्की नहीं की, वो पैसा वो माइंस करनी तो चाहिए ना जी, करनी चाहिए, लेकिन अब कौन देखेगा। नहीं, अब वो ये सीपैक का स्ट्रेटेजिक एंगल यही तो है कि आपने बीच में डाल दी, आपने सड़क बना दी, अब आप प्रॉस्पर करेगा अगर उसकी ट्रिब्यूटरीज बनती रही तो। अगर उसकी ट्रिब्यूटरीज टाइम पर बनती रही, ये एक ब्रेक थ्रू है उनके लिए। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और हमारा ख्याल है कि ये इट विल ब्रिंग सम प्रॉस्पेरिटी टू दैट, उस रीजन में आएगी ज़रूर से। लेकिन उससे बहुत सारे और चैलेंजेस खड़े हो गए। हम माफ़ी चाहता हूँ, मैं बजट से हटके हम बात कर रहे हैं। चैलेंजेस जो हैं सर, ये तो बड़ी आम बात है जी, जो रीजनल पावर्स हैं दे डजंट वांट टू सी कि ये बेल जो है मंडेरे चढ़े, वो चढ़ने नहीं देंगे इसको। बलूचिस्तान ख़ास तौर पे वहाँ इंसर्जेंसी इस हद तक मौजूद है। हम कह रहे हैं कि जी हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन आए दिन हम रोज़ सुनते हैं क्या हो रहा है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक ऑन दी इशू। वो चैलेंजेस हमारे लिए मौजूद रहेंगे। देयर इज़ ईरान, देयर इज़ वेरी सॉरी टू से UAE, अफगानिस्तान, US, जो एक खिचड़ी वहाँ पकी हुई है, उसको कैसे कन्फ्रंट करेगी गवर्नमेंट। दिस इज़ अ बिग चैलेंज। येस, CPEC अगर ये गुजार के ले जाते हैं वहाँ से, तो वो ओपनिंग होगी। डू यू थिंक CPEC इज गोइंग टू स्टार इन द बजट इन सम वे और द अदर? मे बी, देखें क्या होता है। Did we see a reflection in the last year's budget? I'm just saying. मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि लोग बड़ा असल में इस चीज़ में बुरा मान जाते हैं। हमारे लोग ज़रा मासूम से हैं, पहले कभी चिनोट के सोने के पीछे पड़ जाते हैं तो वो इनको नहीं मिलता, रिकोटिक के सोने के पीछे पड़ जाते हैं वो इनको नहीं मिलता, थर के कोयले के पीछे पड़ जाते हैं, कोयला तक नहीं मिलता इनको, लाल बत्ती के पीछे लाल बत्ती के पीछे भागने वाले हैं। इनको आप जब आप लगाना चाहें तो काला बाग डैम के पीछे लगा दें। मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई रंग ज़रूर है जी हैं जी जी। तो अब इनको काला बाग के पीछे लगा दें, द्यामीर भाषा डैम के पीछे लगा दें, दासू डैम के पीछे लगा दें, होना वोना यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग डिसइल्यूजन हो रहे हैं। बजट में सर इतने पैसे नहीं रखे गए भाषा
और दासू डैम के लिए जितने आपके ये मेट्रो और ये पता नहीं खट्टे खट्टे रंग की जितनी लाइनें बना रहे हैं, ऑरेंज लाइन, पर्पल लाइन। अपने सूबे को देख लें, यहाँ क्या हुआ जी, 8 साल से जो गड़ा, 6 साल से जो गड़ा खुला हुआ है, 7 साल से वो वहीं का वहीं है, सड़कें नहीं बन रही, सारे शहर में गटर उबल रहे हैं और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं। कायद के जो रेजिडेंसी थी वहाँ पे कूड़े का जिक्र, ओहो, and they've just cleaned it, I think I've heard, I don't know whether किया नहीं किया, लेकिन किसी ने पॉइंट आउट किया मीडिया वाले ने कि भाई ये क्या हो रहा है, अंबार लगे हुए हैं। तो वही है, सारे शहर का ये हाल है, वो तो अंदरून सिटी है। यू गो टू द पॉश एरियाज, वहाँ ये हाल है। So where's the money going? Money is going in the pocket somewhere, we do not know. Because municipal services का जो पैसा है वो तो आया होगा, बिल्कुल आया होगा, तो वो कहाँ गया? तो सर बजट के अंदर भी दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ बिग चैलेंज। सिटी गवर्नमेंट से कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसान है हाल नहीं है। सेंटर जो है उसके पीछे वो एक तलवार लटक रही है, वो बोलने की इस पोजीशन में नहीं। पिछली दफ़ा आपसे गपशप की थी, आपसे मैंने पूछा था कि बजट ऐसा दस्तावेज है जिसके बारे में कंसर्न होना चाहिए, आपका यही रिएक्शन था। आपने कहा इसके बारे में क्या कुछ नहीं होना चाहिए। बजट में जो फिगर्स हमको दिए जाते हैं ठीक है, हम वजीर ख़जाना देते हैं हमको, हम बिलीव करते हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भरोसा करेंगे अगर वो कहेगा कि जो हमारा माशी तरक्की का पहिया बड़ी तेज़ी से चल रहा है और जनाब हमारे ख़जाने के ढक्कन बंद नहीं हो रहे, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। मुझे वो याद आ गया, कार्टूनों के अंदर वो जो भर जाता है ना खजाना, तो वो संदूक को बंद करने की कोशिश करते हैं तो बंद नहीं हो रहा होता। इतना बड़ा हमारा खजाना हो गया है, इतना बड़ा खजाना है जो उबल रहा है, यही गटर की तरह उबल जो बता रहे हैं, गटर की तरह। सर सब बात ये है कि जो 3 साल तो हो गए इस गवर्नमेंट को जी, अगर इतनी तरक्की हमारे यहाँ हो रही तो उसका टिकल डाउन इफेक्ट क्या है, कॉमन मैन के ऊपर क्या इफेक्ट है, बस देखें ना। सी दैट आम आदमी कहता है कि जी मेरे लिए कोई राहत नहीं। भाई कह रहे हैं कि देखें हमने जो वादा किया था, इनका गाना भी यही था कि तुझसे तेरे अंधेरे मिटा देंगे हम। वो लोड शेडिंग या बिजली का बहरान काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, सही गलत? यस, पंजाब में तो उसके ऊपर काबू पाया गया है। अब नज़र आ रहा है इंडस्ट्री को, ये 724 तो नहीं, लेकिन जो प्राइम टाइम है से 12 घंटे बिजली दे रहे हैं इंडस्ट्री को। अब वो कहीं की काट रहे हैं, कहीं की कम कर रहे हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ में वही हाल है, 1 घंटे आती है 1 घंटे जाती है। इन्होंने कुछ मैनेजमेंट दुरुस्त की है, नो डाउट अबाउट इट, और कुछ मंसूबे जो है इंडक्ट भी किए हैं। कुछ जो नंदीपुर का प्रोजेक्ट भी उन्होंने चला लिया किसी न किसी तरह, और भी प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बीच में सिस्टम में आएंगे ज़रूर। इट विल ईज द सिचुएशन, बट एट प्रेजेंट बिजली की सिचुएशन अभी भी बहुत क्रिटिकल है एवरीवेयर। सिटिंग इन कराची वी डोंट फील, हमें बेहतर लगती है। अंदरून से नहीं है, पंजाब में इंटीरियर में नहीं है, रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं है, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जो पॉकेट्स में उनके पास भी नहीं है, और ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क्स जहाँ पे दूर दराज है, जैसे सरगोदा है या और कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पॉकेट्स में इंडस्ट्री, वहाँ बिजली अभी भी नहीं है। क्योंकि लॉट ऑफ पीपल राइट टू अस कि जी आप प्रोग्राम के अंदर सारे जिक्र करते हैं। अभी आपने जिक्र किया सरगोदा से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। सरगोदा के लोग कभी कभार लिखते हैं, मुल्तान के लोग लिखते हैं, सियालकोट के लोग लिखते हैं, गुजरांवाला के, गुजरात के लोग। प्रोग्राम बिजनेस प्लस तो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। वो कहते हैं आप कराची सेंट्रिक हैं, सिर्फ कराची की बातें करके ख़त्म कर देते हैं। लाहौर सेंट्रिक है, सिर्फ लाहौर की बातें करके ख़त्म कर देते हैं। फैसलाबाद सेंट्रिक थोड़े से हैं, फैसलाबाद की बातें करके ख़त्म कर देते हैं। हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी तो इंडस्ट्री लगी हुई है और हम तो चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल, और काफ़ी इंडस्ट्रियल्स बिजनेसमैन हैं वहाँ के। उन्होंने कहा कि अच्छा, और उन्होंने ये कहा कि ऐसा भी नहीं कि हम GT रोड से ऑफ हैं, हम भी GT रोड पे हैं। कह रहे हैं हमें भी पूछ लो भाई, ऐसा है कुछ वहाँ पर? इतना ज़्यादा नहीं काम हुआ? नहीं, वहाँ पे अब ये भलवाल के ऊपर एक इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, नियर सरगोदा भलवाल। तो लेट अस सी उसका क्या, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो थे पहले, वो यूटिलिटीज़ हैं वहाँ या नहीं है? दे आर प्रॉमिसिंग ओनली। पंजाब लाहौर शेखुपुरा के ऊपर भी एक इंडस्ट्रियल पार्क लॉन्च किया हुआ है, रचना इंडस्ट्रियल पार्क, उसका भी अभी नाम ही नहीं है, और अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स और उसके पैसे वैसे लेने शुरू कर दिए। अभी जाए तो सड़क भी नहीं है, और डीप इनसाइड रचना जो नहर है उसके साथ है, और 6 मील अंदर है जाकर। तो अभी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, पैसे नहीं है, फंड्स नहीं, क्या नहीं। अब गवर्नमेंट की कितनी तवज्जो है इसकी तरफ, दैट डिपेंड्स। दिल पे हाथ रख के एक सच बात बताएं, दिल पे हाथ दिल पे रखवा रहे नहीं, दिल पे हाथ रख के आप मुझे ये बताएं कि क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हकीकी तौर पर हुई है? न्यू एसेट क्रिएशन, न्यू फैक्ट्रीज़, न्यू इंडस्ट्रीज़ लगी हैं
कि नहीं हुई? अप टिल नाउ नो। आपका टेक्सटाइल सेक्टर देख लें क्या कर रहा है, वो आज भी कोई नई टेक्सटाइल मिल लगी है पिछले 5 साल? लगाएगा टेक्सटाइल मिलें जो मौजूदा है वो बंद हो रही थी, नई इंडस्ट्री कहाँ से लाएगा जी? आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई है, आप कंपेटिटिव नहीं रहे, आपकी हर चीज़ महंगी है, आपकी कॉटन महंगी है, आपकी बिजली महंगी है, आपकी तमाम यूटिलिटीज़ महंगी है, तो आपको कहाँ से, आप कंपेटिटिव कहाँ रहे? मेरे ख्याल से गिन के कोई अगर इजाज़त दें तो बोल दूं, मेरे ख्याल 1 डज़न या 2 डज़न ही हमारे पास आए हैं, अपना क्या बोलते हैं, कोई ऐसे IPOs जो मैंने स्टॉक में भी देखे हों, कैपिटल जनरेट करेंगे जाहिर बात है, तो मैंने देखे नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, IPOs आए होंगे, लेकिन न्यू एसेट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ सर। न्यू एसेट क्रिएशन में मैंने कुछ देखा नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैंने ये देखा है कि पोल्ट्री के अंदर कुछ लोग आए हैं, ठीक है, पोल्ट्री मेरे एक अजीज़ हैं बड़े, आप भी उनको जानते हैं, नाम नहीं उनका लूँगा, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री एक तरफ कर दी, पोल्ट्री का काम करते हैं जी। इस तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान इसलिए है कि ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें लोगों इंस्टेंट कैश, इंस्टेंट कैश है, वो बोलता है कैश है, मैं काम और क्यों करूं, इंस्टेंट। और अगर किसी कार्टेल में एंटर कर जाए तो और भी हमारे न्यारे हैं उस पे। वी नीड नॉट मेंशन चूजा कार्टेल। चूजा कार्टेल नहीं है सर, ये एक बिजनेस है, बाकायदा चिक्स का बिजनेस है और पोल्ट्री एक्सपोर्ट है। कभी कभी इनको नुकसान भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन इन्होंने अपने आप को सेव किया ये बनाकर, जो आप फरमा रहे हैं, इन्होंने आपको इसको क्या विजन है, देखें क्या विजन है। एक तरफ लोहे का काम, एक तरफ कोई और काम हो रहा और एक तरफ ये काम हो रहा। नहीं, ये इनकी अकेले की बात नहीं कर रहा, और भी मेरे दोस्त हैं जी जो इस काम में अगर कोई गलत इशारा ले गया हो तो वैसे इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। इस चीज़ में तो आपकी, आप देखेंगे इसमें तरक्की होगी। आप बाजार बिल्कुल खाने पीने की। लेकिन सर एसेट क्रिएशन मतलब मैं सिर्फ एक आपसे पूछ रहा हूँ, एसेट क्रिएशन तो वो होगी ना, कोई फाउंड्री होगी, कोई फोर्ज होगी, कुछ तैयार होगा, कुछ लगेगा, कोई प्लांट मशीनरी फैक्ट्री MOU साइन हुए उसके लिए, और ग्राउंड रियलिटी क्या है वो नजर कहीं नहीं आ रही है। सच बताएं, वो जो चाइना गए थे 2-4 चक्कर, सीपेक के अलावा बात कर रहा हूँ सर, 2-4 चक्कर जो सीपेक से पहले की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ मटीरियलाइज हुए? नहीं होंगे साहब, ये किस तरह करेंगे? आपके बहुत सारे प्रॉब्लम है, मसाइल है आपके। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कहाँ है वो? नहीं बन मुझे पता है। जुल्फिकाराबाद कहाँ है? आपने वो प्रेजेंटेशन देखी होंगी, ये बना देंगे तो वो बना देंगे, क्या हुआ? दिल रोता है आपका जी? अल्लाह, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ जी, लेकिन है मायूस कुन हालात हैं, लोगों के लिए डिप्रेस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी वजह है कि जब सुबह अखबार आप देखते हैं और खबरें कोई भी ऐसी नहीं होती जो थोड़ी सी आपको ईज में, नॉट इवन योर स्पोर्ट्स। किसी ज़माने में स्पोर्ट्स भी आपके लिए एक रिलीफ होता था कि भाई कहीं जीत गए, तो वो कहानी भी कहीं नहीं है। 7वें नंबर पर हैं सर, लेकिन टीमों के नाम देखें, कलंदर, सिकंदर, खैर छोड़ें, अब मेरा दिल जलता है, यकीन करें, लेकिन मैं अभी खून खौलाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा खून खौले, इसलिए मैं आपको मस्बत बातें बताऊंगा। आपके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है। GSP प्लस कंटिन्यू कर रही है, अब ये नहीं आगे पता कि चले न चले रिव्यू के बाद, लेकिन GSP प्लस आपको, इंटरेस्ट रेट आपका कम तरीन सतह के ऊपर आ चुका है, बेहतरीन काम आपके लिए हो गया। बैनुल अक़वामी इंडस्ट्रियल बोरिंग कहाँ है, कहाँ जा रहा है पैसा? किसी और सेक्टर में जा रहा है। इट इज़ नॉट गोइंग टू द इंडस्ट्री। आप देखें सबसे कम बोरिंग इंडस्ट्री के ऊपर है। आपने इंटरेस्ट लो किया है तो इंडस्ट्री को बोरो करना चाहिए, लेकिन वो भी जो होगा वो वर्किंग कैपिटल होगा, उसमें नई इंडस्ट्री का लगने का सिलसिला आप बताएं मुझे। जो प्रोजेक्ट फाइनेंस आपने कोई देखी काफ़ी अरसे से? मैंने देखी नहीं, अखबार में नहीं तो इश्तिहार लगता था प्रोजेक्ट फाइनेंस। हमारे सामने इंडस्ट्रियल सेक्टर, सामने इंडस्ट्रियल जो पार्क्स हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वो सबके सामने ओपन, जो मौजूदा इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वेयर हाउसिंग के अंदर। दे फाइंडिंग अदर, आप साइट के इलाके में जाएं, कोरंगी में जाएं, मोर देन 50% ऑफ द इंडस्ट्रीज आर क्लोज्ड। चलें, आई विल टॉक अबाउट दिस, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन और इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है शेख फजल जलील साहब के साथ। गुफ्तगू बड़ी धुआंधार हो रही, मैं आपको मस्बत चीज़ें बतलाने लगा था, बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास। आप देखें, दुनिया जहाँ के तमाम इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के लोग आके हमें थपकियाँ देते हैं, बोले क्या कमाल काम कर रहा है पाकिस्तान का, क्या इकोनॉमिक और डिसिप्लिन है। वर्ल्ड बैंक के टॉमी आते हैं, IMF के टॉमी आते हैं, वो हमें जो आके थपथपाते हैं,
बोलते हैं वेरी वेल डन, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। उसके अलावा वो ख़जाने का तो आपने बता दिया कि वो बल रहा है। सॉरी, थोड़ा तंजिया मुस्कुराहट और हंसी खुद ब खुद निकल रही है, मेरा उस पर काबू नहीं है। लेकिन जो मतलब एक बात है, हुकूमत का जाविया पेश करना लाजमी है। वो कहते हैं साहब हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, हमने एनर्जी कॉस्ट कम कर दी, तेल की कीमत कम कर दी, जीएसपी प्लस दिला दिया, ट्रेड के लिए तमाम काम कर दिए, इनके लिए तमाम किस्म की मराहत दे दी, टेक्सटाइल वालों के वारे नहीं आ रहे, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, और दुनिया जहाँ की सारी इंपोर्ट्स की कीमतें भी कम हो गई, ऑयल बिल के अंदर भी हमने कमी कर दी, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की मईशत फलेगी फूलेगी। हाँ, फल रही और फूल। तो इसमें इस चीज़ में गलत क्या है? जी मैं आपसे अर्ज करूँ, IMF के लिए ये सारी ये खुराक उसके लिए सारी बात ये है कि अगर IMF से ना बोरो करें हमारी जैसी कंट्रीज, तो IMF कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ चल ये हमसे वेस्टर्न, ये जितने हमारे वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं ये सारे हमसे नाराज़ हो जाएंगे अगर हम बोरो नहीं करेंगे इनसे। एक बहुत बड़ा ज़रिया है हम उनकी आमदनी का, IMF से हम लेते हैं, और ये खुश करने का भी ज़रिया है ख़जाने में कि हम इतना आ गया, हमारे पास इतना और जमा हो गया, हमारे रिज़र्व्स इतने बिल्ड हो गए हैं। तो IMF को राज़ी रखना है सबसे बड़ा एम है, जो भी गवर्नमेंट आती है सबसे पहले ये करती है, और ये गवर्नमेंट भी उसमें पेश है। सर IMF सीधा साधा लॉजिक दे रहा है ना, बोला आप अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक कर लो, क्या मसला है? अब आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक नहीं करते तो फिर 2 अरब के पीछे, 2 अरब डॉलर के पीछे गुलाम तो खुद बन रहे हैं ना। वो तो नहीं कह रहे हमें होगा ठीक वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, उनकी मीटिंग्स उनकी हुई हैं, उन्होंने कहा सब अच्छा है, जैसे आपने कहा दोनों अंगूठे उठाए, उन्होंने कहा वेल डन, इसाक साहब बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे, वेल डन, बहुत अच्छा हो रहा है। तो दिस विल कंटिन्यू सो लॉन्ग दे विल स्टे। आपके लिए और मेरे लिए ख़बरों बनाने के लिए सब कुछ सही है, लेकिन आप ये देखें कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो कहाँ खड़ी हैं। अच्छा, ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि हमारे यहाँ कोई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही जी, नोबडी इज इंटरेस्टेड। हम कितना ही हमारे इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी फूड इंडस्ट्री में आ गई, आपने कहा पोल्ट्री में आ गई, हाँ, और अगर USAID के हमें कुछ इशारे मिलते हैं तो वो हमारा आम प्रिजर्व करवा देते हैं, कहीं उसके ऊपर उसकी एक्सपोर्ट बेहतर करा देते हैं, थोड़ी सी मदद हो जाती है। या बलूचिस्तान में कल तस्वीरें लगी हुई थी कि वो हमारे जो देहातों में है लोगों को चिकन, ये मुर्गबानी जो है वो सिखा रहे हैं। दिस इज़, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये हमारे यहाँ आ रही है। कोई बड़ी केमिकल इंडस्ट्री, कोई बड़ी फाउंड्री, कोई और इंडस्ट्री इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी क्वार्टर, बट दे हैव लाइक बिग स्टेक्स इन केमिकल्स, दे हैव बिग स्टेक्स इन फर्टिलाइजर जी, दे हैव बिग स्टेक्स, वेदर वी मतलब इट्स अ आप आज भी सबसे ज़्यादा देखें जी, बड़ी लुक्रेटिव इंडस्ट्री है इस वक्त जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। आप सबका गैस काट के उनको दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक्सपेंशन क्यों नहीं की? उसके क्यों नहीं की? हम सबसे ज़्यादा आज भी बहुत बड़ा ज़ेर मुबादला अपना खर्च कर रहे हैं इंपोर्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। नहीं तो अब एक खादिम की अर्ज तो सुन लें, जो फर्टिलाइज़र लगाने के लिए आया था, जिसने भी अरबों डॉलर लगाए होंगे, मैं नहीं नाम लेता उनका, उन लोगों को तो सबसे पहले पकड़ना चाहिए ना सर। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे उनके लोग थे, जो उनकी ऑडिट वगैरह कर रहे थे, कि भाई आप ये बताओ इस मुल्क के अंदर आपको पता है गैस रिजर्व डिप्लीट कर रही है, तो आप यहाँ पे फर्टिलाइज़र प्लांट ला क्यों रहे हो? आप हमें करने दो ताकि हम अपनी रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करें, हम अपनी रिसोर्स को टेक्सटाइल वालों को दे सकें, हम अपनी रिसोर्स को जो कमर्शियल या डोमेस्टिक कंज्यूमर को दे सकें। अब क्यों लाए वो? ये सबसे पहला लॉजिक है, मुझे पहले ये समझना है। देखिए जी, जिस वक्त ये फर्टिलाइज प्लांट आए ना, फर्टिलाइजर प्लांट्स लाए, उस वक्त हम सुनते थे कि 100 साल के लिए हमारे पास गैस है खुली, और लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था। फिर खबरें आने लगी कि भाई 20 साल के रिजर्व्स रह गए, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं रोज़ाना, और आज ये हाल है कि हम अब LNG इंपोर्ट कर रहे हैं तो सिस्टम में पंप कर रहे हैं, लेकिन समथिंग इज देयर, आना शुरू हो गया। बट समवन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर गिविंग दिस थिंग ना, किसी को तो अकाउंटेबल करेंगे सर। अब हर आदमी बोलते कि मैं, अब देखें ना सर, इन्हीं लोगों की गवर्नमेंट थी तब जब वो पॉलिसीज बनी, हमारी नेचुरल गैस या आप हाइड्रोकार्बन, क्या आपको उसका अजीब गरीब किस्म का नाम रखा हुआ है, बट टू बी वेरी फ्रैंक इट्स जस्ट नेचुरल गैस। जी हाँ, तो इन लोगों को क्वेश्चन करें ना जाके, इनके मिनिस्टर्स जो फॉर्मर हैं वो हयात है बिल्कुल, और अभी भी शायद मिनिस्टर्स हो, कि हाउ डिड यू डेवलप दैट पॉलिसी, व्हाट एक्सपर्ट वाज देयर, हु वाज दैट ब्यूरोक्रेट, हु वाज द कंसल्टेंट, हु टोल्ड यू दैट वी हैड सो मेनी रिसोर्सेज। अगर हम ये करते जोगे होते तो बहुत कुछ आगे निकल जाते हैं, उनसे अकाउंटेबल कर लेते। नोबडी इज अकाउंटेबल इन दिस कंट्री। सर उन्होंने हेलमेट कोल से भी सवाल किया, जी हाँ, छोड़ा उन्होंने किसी को भी नहीं, फीफा के सदर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा,
पर वो पूछते ज़रूर हैं, चाहे आप ओहदे पर हो या ओहदे से बाहर चले जाओ। हमारे यहाँ कोई ऐसी रिवायत है नहीं। हम तो जो हमारे से पीछे सरकार है वो जिम्मेवार है, उससे पूछे तो वो कहते हैं उससे पीछे वाली से। तो वो यही थे ना, उससे पीछे वाले यही थे। हमारे से पीछे वो फौजी थे, वो थे, उससे पीछे वो और कोई टोला था। दिस इज ये चेन बन रही है, कोई भी अकाउंटेबल इस मुल्क में होगा। सर दिल पे हाथ रख के एक और चीज़ बताएं, क्या ये वही वजीर नहीं है जो आज से 20 साल पहले थे? मैंने तो इन्हीं लोगों की शक्लें देखी थी। जी वही है, ये इधर से इधर होते रहते, कभी उस पार्टी में, कभी इधर है, कभी इधर आ जाते हैं। नहीं तो कोई मतलब देखे ना, जेकेटी भी वजीर थे, ठीक है सर। आप उस दौर में भी देख लें जब यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट्स थी, यही लोगों के चेहरे, इन्हीं लोगों के थे चेहरे, और इसके सिवा और किसी ने कोई हमारे मतलब they may have jumped ship but it's not that they changed their profession, it's the same thing they're doing. Let us hope कि there is going to be a change। कब आएगी नारा लग रहा है, लेकिन hope I'm not hopeful। नहीं, क्योंकि मैं ये इकोनॉमिक, जैसे मैं आपको बताऊं, अब इकोनॉमिक्स के अंदर भी जितने हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, I've been hearing the same names for 20 years. I don't know whether you'll have this different opinion, but I've been hearing the same people being recycled in some way or the other. Maybe लोग कहें कि democratic और undemocratic, I won't use the word undemocratic, but जो भी सेटअप आया है, unfortunately we've seen the same cases। एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है, जो कंट्रोलिंग है, जो हुकूमत है, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। हम उसको भूल जाते हैं। सरकार वो चलाती है, पॉलिसीज वो देती है। ये जो इस कॉस्मेटिक चेहरे हैं जो इधर से इधर होते रहते हैं, बिलीव इट। आपने देखा कि वो 63 करोड़ रुपए ब्यूरोक्रेसी से मिले हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में। हम एक बहुत बड़ा, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्टेटस को में बिलीव करती है कि मियाँ चलने दो, सिस्टम चलाओ इसी तरह, हम आफियत से रहें, हम आराम से रहें। यही एटीट्यूड हमारे FBR का भी है। कोई नई इनोवेशंस है, टैक्सेशन पॉलिसी में क्या चेंज लाएं? आज भी टैक्स देने वाला डरता है, वो कहता है ये चोर है, सारे पैसे इनके जेब में जाते हैं, सरकार को कुछ नहीं आता। आम परसेप्शन है ये नहीं है। But civil servants and bureaucrats are there throughout the world. I think they are there even in Japan, and I think they're there even in the United States of America. They're there। वो आपको याद होगा, यस प्राइम मिनिस्टर, यस मिनिस्टर था पहले वो, फिर यस प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये ब्यूरोक्रेट्स तो रोकते हैं, but you know they are still Boris Johnsons and Sadiq Khans who come up in the system. There are still strong women like yes. I don't know whether people would agree with Margaret Thatcher's policy or not, but she rose above। उसने बड़ा आयरन हैंड से जो भी उसने अपना निज़ाम चलाया मुश्किल वक्त में। उसके बाद ये अभी बस ड्राइवर की बात कर रहे हैं सर, मैं आपको सही बात बताऊं, जॉन मेजर था ना, मैंने ऐसा सुना था कि वो बस ड्राइविंग का टेस्ट फेल किया था। फिर उसके बाद पर ये सादिक खान का भी बोले ना कि बस ड्राइवर का बेटा बन गया, मेयर बन गया, हाय हाय हु। तो जॉन मेजर बस ड्राइविंग का टेस्ट फेल कर गया था, ऐसे मुझे बताया था एक बरतानवी शहरी ने, और वो प्राइम मिनिस्टर बना था सर बरतानिया का। मैंने कहा ऐसी बता दूं, इनको पता नहीं ना, आज नया नया सुना होता है तो ये उछल कुछ शुरू कर देते हैं हमारे। वैसे बता रहा हूँ, हमारे यहाँ वो सावर नहीं होती, वो मिसालें हमारे यहाँ लागू नहीं हो सकती। जो दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 60-70 साल की हम गुलामी से अभी आज़ाद हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत टाइम चाहिए इसके लिए, जहनियत चेंज करने के लिए बहुत सारी चाहिए हमारे लिए। हम अभी जहनी तौर पे उन्हीं के गुलाम हैं। अच्छा, मैं बहुत सारी पॉलिसीज उनकी इम्प्लीमेंट हो रही हैं पूरी की पूरी। सर एक चीज़ बताएं मुझे, एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, कितने पैसे लगते हैं? एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं फुल टाइम, अच्छे खासे उसको पैसे, उसको खाना भी खिलाते हैं, ये सब खर्चा उसके ज़िम्मे आता है जो सिक्योरिटी गार्ड रखता है। मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो इतने लंबी लंबी इनकी प्रोटोकॉल की और जनाब मोबाइलों की मोबाइलें जा रही, इसका भी तो खर्चा कोई उठाता होगा। क्या ये बजटेड फॉर है? इसका बजट कहाँ है? ये करोड़ों रुपए जो चले जाते हैं इधर उधर, और फिर आपको पता होगा VIP कल्चर पे स्पेंड होते हैं, और सिर्फ इन्हीं के इलाकों को बिजली दी जाती है, ख्याल रखा जाता है, और जनाब इनके यहाँ घर के बाहर भी टेंट लगे हुए होते हैं। दिस ऑल कम्स एट अ कॉस्ट सर, इट्स रियली एक्सपेंसिव, यू नो। ये हालांकि गरीबों के इलाके में बंद तोड़ के पानी अगर इनके इलाके में खतरा हो तो इनके गरीबों के इलाके में, बट इट हैज अ फाइनेंशियल कॉस्ट। मैं ये सर कह रहा हूँ कि इसके पैसे लगते होंगे ना। जी यस। तो हु इज पेइंग फॉर इट? यू एंड आई आर पेइंग फॉर इट। ऑफ कोर्स योर एंड माय टैक्स मनी इज गोइंग टू देम, दे आर स्पेंडिंग इट। सो लॉन्ग दे आर इन पावर, योर मनी दे आर मिसस्पेंट। इसका कोई हिसाब नहीं है। But how can we account for it? आप ये बताएंगे पुलिस कितनी VVIP पुलिस जो है कितनी? There's a lot of police. आपकी गलियों में आपकी ट्रैफिक के लिए अगर वजीर आला गुजर रहा है या कोई मिनिस्टर गुजर रहा है या सदर गुजर रहा है, उसके लिए तो आपको ये दर्जनों 1-1 फुट के फासले पर नजर आएंगे। और जब कंट्रोल करना होता है, जहाँ जैम्स है सिटीज़ के अंदर, जहाँ बुरा हाल है, जहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वहाँ का पुलिस मैन आपको नज़र आता है इस शहर के अंदर जो 2.5 करोड़ का शहर है? नो सर, देयर इज नॉट। What is happening here? और पहले हम इसी के याद होगा आपको
बहुत पहले मैंने आपने प्रोग्राम हाँ, हम नॉन इश्यूज पे बात कर रहे हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो नॉन इश्यूज पे हो रहा है। जो मेन इश्यूज है जो आपको और मुझको टच करते हैं, नोबडी इज स्पीकिंग ऑन दैट। सर आई हैव सीन, आई टेल यू, वो मिट्टी के नीचे, धूल के नीचे दब गए, उनको निकालने की जरूरत है। हु विल डू इट? शेख साहब, लेट अस डू इट। हाँ, वी शुड। कि क्या हो रहा है शेख साहब? मैं एक आपको बात बताऊं, अभी ये जितने लोग आप बता रहे हैं ना, ओके दे आर रिच, they are even more richer Pakistanis there in the UK. I can assure you. Those who live in this city or used to live in this city. I have seen them in the Wimbledon club, watching the Wimbledon matches. आपने भी देखा हुआ उनको? बिल्कुल। तवीलुल कद एक साहब हुआ करते थे, बैठे करते, 3-4 लोग मेंबर भी हैं विंबलडन। पाकिस्तान से जाके लोगों ने बहुत तरक्की की है, बहुत छोटे देहातों से जाकर। ये अब ये ऐसे लोग जो लड़की जो बैठी है पार्लियामेंट के अंदर, और सईदा वारसी, शी इज फ्रॉम गुजर खान। अब ऐसे से छोटे लोग वहाँ से, ये अपने चौधरी सरवर साहब भी गवर्नर बने, मतलब यहाँ से तो रईस नहीं होंगे ना, जाके बने रईस। अपॉर्चुनिटीज हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। एक ये रईस होना एक वजह थी यहाँ लाने की, फिर गले आ गए उनके, खैर एनीवे ये हो जाता है। लेकिन एक और भी मैं आपको बात बताऊँ सर, और भी इस तरह के लोग हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स इन द UK who are investing back in Pakistan. I've heard that they have made massive investments in cement and they are into banking as well. And over there they're in retail. आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। I think they would be, I think the second richest people in Pakistan right now. जी आज वैसे आज हम बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि जी वहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा मुनाफा है। आज पीपल आर नॉट श्योर अबाउट इट। अगर अपना मुनाफा यहाँ ये लेके आएंगे, सिक्योर्ड है या नहीं है, पीपल आर स्टिल। आप किसी ने कहा है कि SMS किया है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल है। यस, देयर इज अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल, आज भी है, वो रुकी नहीं है। वो रुक नहीं रहा सर, रुक नहीं रहा। ये सारी दे आर सेइंग इन दुबई एवरीवन इज बाइंग अपार्टमेंट्स, आई विल बी वेरी फ्रैंक, एंड दे आर बाइंग देम एट वेरी एक्सपेंसिव रेट्स। प्रीवियसली पीपल यूज्ड टू बाय अपार्टमेंट्स इन द UK। आई हैव सीन कि ये जितनी गलियों और जितने, अभी वो एक हमारे साफी गए थे, इस गली से उधर गली में दौड़े थे, मुझे अपना बचपन याद आ गया। आई यूज्ड टू ऑल्सो बी रनिंग अराउंड दोज गलीज। अब तो काफ़ी अरसे से मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन मुझे पूरा लंदन का, सेंट्रल लंदन का नक्शा मेरे जहन में अक्स है, तो मैं वो समझ पा रहा हूँ। लोकेशनें जो ये बता रहे हैं कि ये वन फलां मार्बल आर्च पे फलां मकान जो है वो उनका है, और वो फलां उनका है, और वो फलां उनका है, और कैंगजिंगटन फलां जगह ये है वो है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि उस ज़माने में भी पाकिस्तानी बहुत थे, बल्कि वहाँ पर BCCI की एक ब्रांच भी होती थी, मेरे ख्याल मुझे याद आ रहा है, ये नाइट्स ब्रिज के नज़दीक हुआ करती थी। गालिबन गलत कह रहा हूँ मैं शायद नक्शा। जब ये हमारे मंगला डैम बना है और जो ज़मीन उसके नीचे आई है, वो बहुत बड़ी तादाद में मीरपुर से लोग वहाँ माइग्रेट किए। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की, वो मौजूद है और वो प्रॉस्पर कर रही है। लंदन में भी है, बर्मिंघम में भी है, स्प्रेड ऑल ओवर इंग्लैंड। वो ला सकते हैं यहाँ पैसे। आपको पता है मीरपुर में ऐसे ज़बरदस्त प्लाजे बने हुए, लोग जाके हैरान रह जाते हैं, बड़ा पैसा है वहाँ। यहाँ के घर तो बहुत खूबसूरत बना लेते हैं, रखते हैं वो अपने बिरादरी को दिखाने के लिए। चलें किसी फॉर्म में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, है। लेकिन हमारा जो पैसा बाहर चला गया, जो इस वक्त सवाल है कि उसको ले आएंगे, कहाँ से लाएंगे, किस तरह लाएंगे, इतनी अनसर्टेनिटी है। आज भी आदमी सोचता है। आपने अभी थोड़ी देर फरमाया है कि बहुत आप ऐसे लोगों से मुलाकात है आपकी जो कभी भी मायूस नहीं थे, आज है। अच्छा, कुछ चंद लोगों से ऐसों से भी मुलाकात है, मैं आपको बताता हूँ। चंद लोगों से ऐसों से भी मुलाकात है जो बेचारे नाराज है कि पानामा पेपर में उनका नहीं है। उन्होंने बोला हमने मोज़ेक फोंसेका इस्तेमाल नहीं की थी, ये वजह। बाकी सर मैं आप बता दूं, हमारे सेंटर्स के अंदर लक्समबर्ग भी मौजूद है, बहुत सारे पाकिस्तानी डायरेक्ट जो हैं वो उससे भी एसोसिएट हैं। लक्समबर्ग छोटा सा है सर, मेरे ख्याल कराची शहर के रकबे से शायद कम या ज़्यादा हो, थोड़ा सा छोटा सा है। वहाँ पर भी बहुत जाते हैं। ये जो आइलैंड ऑफ जर्सी का जिक्र आता है, ये भी मेरे ख्याल बरतानवी रियासती काबू में है। कैमन आइलैंड हो गया। सही, गो टू दुबई। हाँ, यहाँ पे वहाँ हमारे अकाउंट्स हैं, वो किस ज़माने में? वो भी ऑफशोर ही है ना। वो ऑफशोर नहीं तो क्या है? ऑफशोर। आर दे नॉट ऑफशोर? दे आर ऑफशोर। बट टू मेक एन परचेज एवरी टाइम यू हैव टू हैव अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम देयर, राइट? वहाँ होता है, पैसे भी हैं। ऑफ कोर्स। आपके साथ बात और गुफ्तगू करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, वक्त मेरे पास मुख्तसर था और बहुत तवील मौज़ूआत थे और जी चाह रहा था कि और बात हो, लेकिन क्या करूँ, फिर वक्त ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया शेख फजल जलील साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है आपके आरा की मुंतज़िर रहेंगे हम। कोशिश करेंगे उनको सवालात या मौज़ूआत की सूरत में प्रोग्राम में शामिल करें। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।